हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे बीएमएस फर्स्ट ईयर के एनाटमी के सिलेबस के बारे में। तो शायद आपको पता होगा कि एनाटमी का सिलेबस जो है वो पहले सेट होता था CCIM सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन के थ्रू, बट अब ये पेपर सेट होता है NCISM नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के थ्रू। तो जो रचना शरीर का पेपर है, इस पूरी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्टली तो आपका सिलेबस एनाटमी का क्या है, कितने पेपर होंगे, कौन सा पेपर कितने मार्क्स का होगा, और सिलेबस के कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपके पेपर में आने वाले हैं। फर्स्ट पेपर में कौन से टॉपिक्स आएंगे और सेकंड पेपर में कौन से टॉपिक्स आएंगे, उसके बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो एनाटमी का पेपर है वो आपके थ्योरेटिकल 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। जो पेपर 1 है वो होता है आपका 100 मार्क्स का, और पेपर सेकंड जो है वो भी आपका 100 मार्क्स का होता है। अगर प्रैक्टिकल कंपोनेंट मार्क्स देखें तो ये होता है आपका 200 मार्क्स का, जिसमें 100 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल रहता है। इसमें आपको बोन आइडेंटिफिकेशन या ऑर्गन आइडेंटिफिकेशन पूछ सकते हैं। 70 मार्क्स का आपका वाइवा वॉइस रहता है और 30 मार्क्स का आपका रहता है इंटरनल असेसमेंट। जैसे कि आपको पता है कि आपका प्रॉफ सिस्टम शुरू हो गया है, तो टोटल एग्ज़ाम आपके 3 होते हैं, मतलब 3 टर्म में एग्ज़ाम होंगे। जो फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम है वो होता है 6 महीने के बाद, जो सेकेंड टर्म का एग्ज़ाम है वो उसके 6 महीने के बाद होगा, और जो थर्ड टर्म का एग्ज़ाम है वो उसके 6 मंथ बाद होता है। जो तो पहले फर्स्ट और सेकेंड टर्म का एग्ज़ाम है वो आपका कॉलेज में ही होता है, और जो थर्ड टर्म का एग्ज़ाम है वो होता है यूनिवर्सिटी की तरफ से। और जो आपके इंटरनल एग्ज़ाम होते हैं ना, उस बेसिस पे ही आपकी इंटरनल असेसमेंट भी जाती है। तो देख लेते हैं कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट पेपर जो है आपका एनाटमी का थ्योरेटिकल पेपर, उसमें टोटल क्वेश्चंस आते हैं आपको 32, जिसमें से 20 क्वेश्चंस होते हैं आपके MCQs, ईच कैरिंग 1 मार्क्स। तो इस तरह से 20 मार्क का आपका क्वेश्चन आता है MCQs में से, एक नंबर वाले। और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपको आते हैं 8, ईच कैरिंग 5 मार्क्स। तो इस तरह से 40 मार्क का क्वेश्चन आता है आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आपके 4 आते हैं, ईच कैरिंग 10 मार्क्स। तो इस तरह से 40 मार्क का आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आता है। तो फर्स्ट पेपर हो गया आपका 100 मार्क्स का। सिमिलरली जो पेपर सेकंड है वो भी आपका 100 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको MCQs पूछे जाते हैं 20, 8 आएंगे आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और 4 आते हैं आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। इसके बाद देख लेते हैं कि जो पेपर फर्स्ट है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं और सेकंड पेपर में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। तो जो आपका पेपर फर्स्ट है उसमें 10 मार्क का क्वेश्चन आता है टोटल, जिसमें शरीरोपकर्मणीय और परिभाषा शरीर, इन 2 टॉपिक्स में से आता है। इसमें आपको MCQs पूछे जाएंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे जाएंगे और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन इसमें नहीं आते। सेकंड 20 मार्क का क्वेश्चन आता है आपका गर्भ शारीर और एम्ब्रियोलॉजी में से, जिसमें आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन और MCQs तीनों ही पूछे जाते हैं। थर्ड आपका 16 मार्क का क्वेश्चन आता है अस्थि शारीर और ऑस्टियोलॉजी में से, जिसमें आपको MCQs, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट 11 मार्क का क्वेश्चन आता है आपका केश, दंत, नख शारीर में से, पेशी शारीर और मायोलॉजी में से। इसमें आपको MCQs पूछेंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछेंगे, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन इसमें नहीं आते। नेक्स्ट संधि शारीर, स्नायु शरीर और आर्थ्रोलॉजी में से 70 मार्क का क्वेश्चन आता है आपका। इसमें MCQs, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एज वेल लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है 14 मार्क के क्वेश्चन आपके आते हैं नर्वस सिस्टम में से, जिसमें आपको MCQs पूछे जाएंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे जाएंगे और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और लास्ट है इसमें एंडोक्राइनोलॉजी और लिम्फेटिक सिस्टम। इसमें भी आपके 12 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपको MCQs, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वहीं अगर हम पेपर सेकंड की बात करें, जो पेपर सेकंड होता है आपका थ्योरेटिकल, उसमें फर्स्ट टॉपिक होता है आपका कोष्ठ एवं आश्चर्य शरीर और डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें 16 मार्क का क्वेश्चन आता है आपको। MCQs पूछे जाएंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे जाएंगे और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है प्रमाण शरीर एंड मर्म शरीर।
तो इसमें से भी आपको 17 मार्क का क्वेश्चन आता है। सेम MCQs आएंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएंगे और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट 21 मार्क के क्वेश्चन आते हैं आपके सिरा शारीर, धमनी शारीर, श्रोतस शारीर और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में से। इसमें भी आपको MCQs पूछे जाएंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे जाएंगे और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें 10 मार्क का क्वेश्चन आता है आपका। इसमें भी आपको MCQs, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट है 10 मार्क का क्वेश्चन आता है आपका यूरिनरी सिस्टम में से। इसमें भी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और MCQs पूछे जाते हैं आपसे। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें से 6 मार्क का क्वेश्चन आता है। तो इसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछते, सिर्फ MCQs और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। एंड द लास्ट वन इज कला शारीर, इंद्रिय शारीर, त्वचा शारीर एंड सेंसरी ऑर्गन्स। इसमें टोटल मार्किंग होती है 20 मार्क्स की। तो इसमें आपको MCQs भी पूछे जाते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ये तो हमने बात की मार्क डिस्ट्रीब्यूशन की। इसके बाद हम बात करते हैं कि आपका जो सिलेबस है उसमें कौन कौन से टॉपिक कवर होने वाले हैं। तो जो आपका फर्स्ट पॉइंट है शरीर उपकरणीय शारीर, इसमें हम पढ़ेंगे शरीर एंड शारीर व्याख्या, डेफिनेशन ऑफ शरीर एंड शारीर, षडंगत्वम मतलब कि 6 रीजन्स ऑफ द बॉडी। जो ह्यूमन बॉडी है उसको हम 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं अपनी स्टडी को ईजी करने के लिए। नेक्स्ट है अंग प्रत्यंग विभाग। तो अंग प्रत्यंग विभाग में क्या है कि जो 6 डिवीजन आपने की है बॉडी की, उसको फर्दर कैसे आप सब डिवाइड करते हो, तो वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका शरीर ज्ञान प्रयोजन एंड इट्स डिस्क्रिप्शन इन कंटेम्प्रेरी साइंस विद इट्स क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। और एक पॉइंट रह गया शरीर शास्त्र विभाग। तो ये सारे टॉपिक हम देखने वाले हैं शरीर उपकरणीय शारीर में। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सिलेबस का परिभाषा शरीर। तो इसमें हम किस किस की डेफिनेशन देखने वाले हैं, कुर्चकी, कंडरा, जाल, अस्थि समघात, सीमंत, सीवनी, रज्जु एंड लसिका। इसके अलावा टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड षडंग शारीर, जो 6 डिवीजन की हमने बॉडी की जो षडंग शारीर होता है, उसकी कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज, कौन कौन से टर्म्स हम यूज करते हैं वो हम पढ़ेंगे परिभाषा शारीर में। नेक्स्ट टॉपिक है आपका गर्भ शारीर। तो गर्भ शारीर में हम देखते हैं गर्भ व्याख्या मतलब डेफिनेशन ऑफ गर्भ, कंसेप्ट ऑफ शुक्र एंड आर्तव, गर्भ वक्रांति, इसमें पढ़ते हैं मासानुमासिक गर्भ वृद्धि, रोल ऑफ पंच महाभूतिन गर्भ वृद्धि मतलब जो 5 महाभूत होते हैं, 5 एलिमेंट्स होते हैं, वो गर्भ वृद्धि में कैसे कैसे रोल प्ले करते हैं वो पढ़ेंगे। और मासानुमासिक गर्भ वृद्धि में हम पढ़ेंगे मंथ वाइज फीटल डेवलपमेंट, की जो फीटस बना है वो कैसे हर मंथ कैसे ग्रो कर रहा है, कैसे डेवलपमेंट हो रही है वो पढ़ेंगे इसमें। नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ बीज, बीज भाग अवयव्य। नेक्स्ट इज गर्भ पोषण, अपरा, निर्मिति, गर्भ नाभि नाड़ी, गर्भ अंग प्रत्यंग उत्पत्ति अकॉर्डिंग टू डिफरेंट आचार्य एंड लास्ट वन इज गर्भ विकृति। तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, कौन कौन सी डिफॉर्मिटी होती है गर्भ में, मतलब जो एम्ब्रियो बना है उसमें कौन सी डिफॉर्मिटी होगी, अलग अलग आचार्यों ने गर्भ के कैसे अंग प्रत्यंग की उत्पत्ति बताई है वो पढ़ेंगे। अपरा निमृति कैसे होती है, गर्भ नाभि नाड़ी जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो कैसे बनता है और कैसे न्यूट्रिशन का बेबी और मदर से बेबी में कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है वो चीज़ें देखेंगे इसमें। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज अस्थि शारीर। तो अस्थि शारीर में हम देखेंगे एन्यूमरेशन ऑफ अस्थि टाइप्स, अस्थि स्वरूप विद इट्स अप्लाइड एस्पेक्ट, कि अस्थि का स्वरूप क्या है, उसकी टाइप्स क्या है, कितने प्रकार की होती है और उसका अप्लाइड एस्पेक्ट क्या है। फिफ्थ पॉइंट इज संधि शारीर। तो इस पॉइंट में हम देखने वाले हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ संधि एंड इट्स एन्यूमरेशन, टाइप्स ऑफ संधि विद इट्स क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, इंट्रोडक्शन ऑफ डिसीज ऑफ संधि एक्सप्लेन्ड इन आयुर्वेदा। आयुर्वेदा में संधि से रिलेटेड कौन कौन सी डिसीजेज होती हैं वो देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज स्नायु शरीर। तो स्नायु शरीर में हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ स्नायु एंड इट्स क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। स्नायु क्या है, उसका सिद्धांत क्या है और क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है उसकी, वो सारा डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। नेक्स्ट इज पेशी शारीर। तो पेशी शारीर में हम पढ़ेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ पेशी, उत्पत्ति, टाइप्स, स्वरूप,
function with its importance. नेक्स्ट टॉपिक इज आपका 8th पॉइंट है केश दंत नख शारीर। तो इसमें हम पढ़ेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ पंच भौतिक स्वरूप एंड इट्स अप्लाइड वैल्यू, एक्सप्लेनेशन ऑफ इट्स स्वरूप एंड इट्स अप्लाइड वैल्यू, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रकृति एंड विकृति, स्वरूप ऑफ केस दंत नख इन कंसर्न विद डिसीज, इम्पॉर्टेंस ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ केश दंत नख एज डायग्नोस्टिक टूल। तो ये सारे टॉपिक हम इस पॉइंट में कवर करने वाले हैं कि जो अस्थि है, दंत है, नख है, केश है, इसकी इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन कैसे करेंगे, उसका स्वरूप कैसा होता है, प्रकृति कैसी होती है, कैसा होना चाहिए, वो सब चीज़ें हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो ये जो हमने अभी तक डिस्कस किया वो सब तो आयुर्वेदिक टॉपिक्स थे पेपर फर्स्ट के। अब कुछ टॉपिक इसमें मॉडर्न के भी हैं, जैसे एम्ब्रियोलॉजी है, इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, डेफिनेशन एंड ब्रांचेस ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, कितनी इसकी ब्रांचेस होती है, एम्ब्रियो एंड फीटस क्या है, स्पर्म एंड ओवम, फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज, जर्म लेयर फॉर्मेशन एंड इट देयर डेरिवेशन, लॉ ऑफ हेरिडिटी, सेक्स डिटर्मिनेशन एंड डिफ्रेंसिएशन, मंथ वाइज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। हमने अभी पीछे मासानुमासिक गर्भ वृद्धि की बात की थी और वही मॉडर्न में ये टॉपिक है मंथ वाइज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो इसको कोरिलेट करके पढ़ेंगे आयुर्वेद और मॉडर्न के साथ। नेक्स्ट इज फीटल सर्कुलेशन, प्लेसेंटा फॉर्मेशन, अम्बिलिकल कॉर्ड फॉर्मेशन। तो ये सारी चीज़ें हम एम्ब्रियोलॉजी में देखने वाले हैं। नेक्स्ट 10th पॉइंट है आपका ऑस्टियोलॉजी, मतलब कि स्टडी ऑफ बोन्स। तो इसमें हम बोन की स्टडी करेंगे, उसमें क्या क्या टॉपिक्स आते हैं हमारे, बोन स्ट्रक्चर, टाइप्स एंड ऑसिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच बोन विद क्लिनिकल एनाटमी। तो उसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, क्लिनिकल एस्पेक्ट क्या है उसका वो भी देखेंगे। 11th पॉइंट है आपका आर्थोलॉजी, मतलब स्टडी ऑफ जॉइंट्स। तो इसमें हम जॉइंट का स्ट्रक्चर, टाइप्स एंड मूवमेंट्स देखेंगे, डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉइंट ऑफ एक्सट्रीमिटीज, इंटर वर्टिब्रल जॉइंट एंड टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट विद देयर क्लिनिकल एनाटमी। तो ये सारा पॉइंट हम आर्थोलॉजी में देखेंगे। नेक्स्ट है मायोलॉजी। तो इसमें हम देखेंगे स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ मसल्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ इम्पॉर्टेंट मसल, ओरिजिन, इंसर्शन, एक्शन, नर्व सप्लाई एंड क्लिनिकल एनाटमी। जो हमारी मसल्स होती है उसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, कहाँ पे वो इंसर्ट कर रहे हैं और कहाँ पे वो एक्शन प्रोड्यूस करता है, वो चीज़ें हम मायोलॉजी में पढ़ने वाले हैं। एंड मसल मूवमेंट इन योगासन, कि जब हम योगासन परफॉर्म करते हैं तो उसमें मसल की मूवमेंट क्या है, कैसे है, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन, मेनिंजेस, डिस्क्रिप्शन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, डिस्क्रिप्शन ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व, ब्रेकियल, सर्वाइकल, लंबर एंड सैक्रल नर्व प्लेक्सेस, anatomical consideration of autonomic nervous system, formation and circulation of cerebrospinal fluid CSF, blood supply of brain and spinal cord। तो नर्वस सिस्टम क्या है, उसकी इंट्रोडक्शन क्या है, क्लासिफिकेशन क्या होती है, मेनिंजेस क्या होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, उनकी ब्लड सप्लाई पढ़ेंगे और डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लेक्सेस भी पढ़ेंगे इसमें हम। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एंडोक्राइनोलॉजी, 14th पॉइंट, जिसमें हम ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो कौन कौन से ग्लैंड्स हम इसमें देखेंगे, दैट इज पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पीनियल एंड सुप्रारीनल ग्लैंड्स विद क्लिनिकल एस्पेक्ट। और हम इसमें हिस्टोलॉजी ऑफ ऑल ग्लैंड्स, हिस्टोलॉजी भी डिस्कस करेंगे सभी ग्लैंड्स की। 15th पॉइंट इज लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फेटिक सिस्टम में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर इंक्लूडेड इन लिम्फेटिक सिस्टम, lymph vessels, lymph nodes, lymph gland with their clinical importance। तो ये सारे हम lymphatic system में टॉपिक कवर करेंगे। तो ये तो था आपका पेपर फर्स्ट के टॉपिक्स, उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं वो भी हमने देखा। नेक्स्ट है आपका पेपर सेकंड। इसमें सबसे पहला आपका आता है प्रमाण शरीर। तो प्रमाण शरीर में हम क्या पढ़ेंगे, अंगुली प्रमाण एंड अंजलि प्रमाण विद इट्स अप्लाइड इम्पॉर्टेंस। ये आप कह सकते हो कि प्रमाण मतलब क्या, कि मेजरिंग यूनिट है ना, एक तरह से किसी भी चीज़ को मापने की क्रिया कह सकते हो।
तो अंगुली प्रमाण और अंजलि प्रमाण पहले के टाइम में मेज़र करने के लिए, किसी भी चीज़ को नापने के लिए यूज़ किया जाता था। जैसे अगर मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करूँ तो अंगुली प्रमाण होता था जब हमें किसी चीज़ की लंबाई और चौड़ाई नापनी होती थी। वहीं हम अंजलि प्रमाण का यूज़ करते थे जब हमें किसी चीज़ का वॉल्यूम मेज़र करना होता था। तो इसका हम कंप्लीट डिटेल हम अपने कोर्स के दौरान ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पे तो जस्ट थोड़ा सा हिंट दिया आपको। नेक्स्ट है आपका कोष्ठ एवं आश्य शारीर। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं? डेफिनेशन ऑफ कोष्ठ, कोष्ठ क्या है विद इट्स अप्लाइड इम्पोर्टेंस एंड एन्यूमरेशन ऑफ कोष्ठांग एंड इट्स डिस्क्रिप्शन, कंसेप्ट ऑफ आश्य विद इट्स क्लिनिकल इम्पोर्टेंस। तो ये सारे पॉइंट्स देखेंगे। नेक्स्ट है आपका सिरा शारीर। तो सिरा शरीर में कंसेप्ट ऑफ सिरा, सिरा का सिद्धांत क्या है, निरुक्ति क्या है, टाइप्स, एनुमरेशन ऑफ सिरा एंड इट्स अप्लाइड एस्पेक्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ सिरा वेद। तो ये सारी चीज़ें सिरा वेद में देखेंगे। नाउ मूविंग टू फोर्थ पॉइंट, दैट इज धमनी शारीर। तो धमनी शारीर में आपके टॉपिक्स आते हैं कंसेप्ट ऑफ धमनी, धमनी क्या है, सिद्धांत कैसा है उसका, निरुक्ति क्या है, टाइप्स, एन्यूमरेशन ऑफ धमनी एंड इट्स अप्लाइड एस्पेक्ट। नेक्स्ट है आपका श्रोतस शारीर। तो श्रोतस शारीर क्या है, इसमें हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ श्रोतस, निरुक्ति, टाइप्स, नंबर ऑफ श्रोतस, श्रोतो मूल एंड इट्स अप्लाइड एस्पेक्ट। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ श्रोतस एंड इट्स डिस्क्रिप्शन, अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ श्रोतस, कि श्रोतस क्या है, कितने टाइप के होते हैं, कितने नंबर होते हैं इसके, श्रोतस का मूल क्या है, मतलब कहाँ पे ये श्रोतस रहते हैं, और इसका अप्लाइड एस्पेक्ट क्या होगा। वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट है आपका पॉइंट 6 है कला शरीर। तो कला शरीर में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं आपके, डेफिनेशन एंड एटिमोलॉजी ऑफ कला, एन्यूमरेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ कला, अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ कला। नेक्स्ट मूविंग टू 7th पॉइंट, तो ये है इंद्रिय शरीर। इसमें डेफिनेशन ऑफ इंद्रिय, इंद्रिय की परिभाषा पढ़ेंगे, इंद्रिय अर्थ पढ़ेंगे, इंद्रिय अधिष्ठान क्या होते हैं वो देखेंगे, नंबर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंद्रिय, डिस्क्रिप्शन ऑफ ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय एंड उभय इंद्रिय। उभय इंद्रिय बोलते हैं हम मन को, तो इसके भी डिस्क्रिप्शन देखेंगे हम। नेक्स्ट इज आयुर्वेद शरीर ऑफ इंद्रिय अधिष्ठान, कर्ण, त्वचा, नेत्र, जीवा, नासा, एंड द लास्ट वन इज अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ इंद्रिय। तो ये सारा सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में है, तो वो हम इंद्रिय शरीर में देखेंगे। नेक्स्ट मूविंग टू 8th पॉइंट, दैट इज त्वचा शरीर। तो इसमें क्या है, डेफिनेशन, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ त्वचा विद इट्स क्लिनिकल इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ त्वचा, अधिष्ठान इन डिसीज मैनिफेस्टेशन, इट्स रिलेशन विद धातु, धातु के साथ कैसे कैसे रिलेट करता है त्वचा, वो देखेंगे। नेक्स्ट है मर्म शरीर। तो मर्म शरीर में क्या है, मर्म, डेफिनेशन, एन्यूमरेशन, क्लासिफिकेशन, लोकेशन, सरफेस डिमार्केशन ऑफ मर्म, एक्सप्लेनेशन ऑफ त्रिमर्म, डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ मर्म विद इट्स अप्लाइड इम्पोर्टेंस। तो मर्म में हम क्या क्या देखने वाले हैं, एक तो उसकी परिभाषा देखेंगे, क्लासिफिकेशन क्या है उसकी, कहाँ कहाँ पे कौन सा मर्म होता है, हमारे बॉडी में डिमार्केशन कैसे की गई है मर्म की, और त्रिमर्म जो होते हैं हमारे सिर, हृदय, बस्ती, उसके बारे में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ तक आपके सारे टॉपिक्स थे आयुर्वेद के, पेपर 2 का आयुर्वेद पोर्शन था। अब आपके मॉडर्न टॉपिक्स में फर्स्ट टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें आते हैं आपके ब्रोंकियल ट्री एंड लंग्स विद देयर क्लिनिकल एस्पेक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक जिसमें कि नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ये टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट इज प्लूरा विद इट्स क्लिनिकल एस्पेक्ट, डायाफ्राम एंड इट्स ओपनिंग, हिस्टोलॉजी ऑफ ऑल ऑर्गन। तो ये सारा था रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। 11th पॉइंट है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं आपके, रीजन्स ऑफ एब्डोमेन, जो 9 रीजन किए गए हैं एब्डोमेन के, उसके बारे में देखेंगे इसमें। नेक्स्ट इज ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक विद देयर क्लिनिकल एस्पेक्ट, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जिसमें लिवर, स्प्लीन और पैनक्रियास देखेंगे, डिस्क्रिप्शन ऑफ पेरिटोनियम विद इट्स क्लिनिकल एस्पेक्ट एंड हिस्टोलॉजी ऑफ ऑल ऑर्गन्स।
तो हिस्टोलॉजी तो इम्पॉर्टेंट है, तो वो हम सारे ही ऑर्गन्स की देखेंगे, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, चाहे डाइजेस्टिव हो, चाहे यूरिनरी हो या कार्डियोवास्कुलर, मतलब कोई भी सिस्टम है, हम सबकी ही हिस्टोलॉजी ज़रूर देखेंगे। नेक्स्ट 12th पॉइंट है आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो इसमें है डिस्क्रिप्शन ऑफ हार्ट, स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरी एंड वेन, इम्पॉर्टेंस blood vessel with their pores and branches, pericardium with applied aspect, histology of heart. नेक्स्ट है आपका यूरिनरी सिस्टम। तो यूरिनरी सिस्टम में आपके टॉपिक्स आते हैं यूरिनरी ट्रैक जिसमें किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा विद देयर क्लिनिकल एस्पेक्ट और सारे ही ऑर्गन्स की हिस्टोलॉजी। तो ये सारे टॉपिक आएंगे आपके यूरिनरी सिस्टम में। नेक्स्ट 14th पॉइंट है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं? फर्स्ट है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें आता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, स्क्रोटम एंड ग्लैंड्स विद देयर क्लिनिकल एस्पेक्ट। वैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आता है इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन इन ब्रीफ एंड इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन डिटेल, tract and glands with clinical importance, and the last one is histology of all organs। तो ये था आपका 14th पॉइंट। 15th पॉइंट में आपका आता है सेंसरी ऑर्गन्स। तो इसमें है डिस्क्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन विद देयर क्लिनिकल एस्पेक्ट। तो इस वाले लास्ट टॉपिक में हम सेंसरी ऑर्गन्स की बात करेंगे। तो ये आपका BMS फर्स्ट ईयर का एनाटमी का थ्योरेटिकल पेपर का सिलेबस था, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड का। इन सारे ही टॉपिक्स को हम लाइन वाइज कवर करने वाले हैं। हमारी एक आयुर्वेदा ऐप भी है, आयुर्वेदा स्टडी करके, तो आपको उसमें ही सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। इसमें आपको PDF भी मिलेगा, आपके वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे, इसमें क्विज भी होंगे, टेस्ट भी मिलेंगे और आयुर्वेदा से रिलेटेड जितने भी लेटेस्ट अपडेट होते हैं वो सारे भी आपको इसमें मिल जाएंगे। तो इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू।